हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। और ये सेशन धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हमने जो सीरीज स्टार्ट की है आईएससी के लिए क्लास 12 की मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो कि हर साल आता है उसी पैटर्न पर बेस्ड। तो क्यों ना हम उन टाइप के क्वेश्चंस को पहले कवर करके अपने मार्क्स को ग्रैब कर पाएँ। बाकी तो हम पढ़ेंगे ही और पढ़ना है हमें, लेकिन जो मोस्टली आते हैं हर साल उनको तुम कवर कर ही लें सबसे पहले। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लिया था जो कि आता है हर साल और इस साल भी आएगा। इन द सेम वे आज फिर हम सेकंड वीडियो में, वैसे तो थर्ड पार्ट है सीरीज का, फर्स्ट में इंट्रो हो गया था, सेकंड में मैट्रिक्स का देखा था, आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हर साल आपका देखने को मिलता है प्रॉपर्टी पे बेस्ड। कैसे करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे। 2023 में कैसा आया था और उसके पहले कैसा कैसा आया था क्वेश्चन, उस टाइप के सभी क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। और फिर देख लेंगे कि इस बार की जो सैम्पल पेपर है उसमें कैसा क्वेश्चन दिया है, तो जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी में मिल जाए और उन टाइप के क्वेश्चंस की हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, जिससे कि हमारे 4-5 नंबर कहीं नहीं जाएँ। समझ रहे हो ना, इसलिए ठीक है। तो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 2023 में कैसा आया था डिटर्मिनेंट पे बेस्ड, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का। रेडी है कि नहीं? और लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, जिसमें हमने मैट्रिक्स का क्वेश्चन किया था, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं फिर जल्दी से कि 2023 में डिटर्मिनेंट पे बेस्ड कौन सा क्वेश्चन आया था। डिटर्मिनेंट पे बेस्ड, ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो आइए देख लेते हैं 2023 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें आपका गिवन है, एवेल्यूट करना भैया, सिंप्लीफाई करना है। पहले तो ये देखो 2023 में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिला था एक मुझे, 2 मार्क्स में 5A B + C, 5B C + A, 5C A + B, ठीक है। ये आए थे 2 नंबर का क्वेश्चन और इसमें हमें क्या करना था, बिना एक्सपेंड किए हुए इसको सॉल्व करना है, एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट क्या करना है, एवेल्यूएट मीन्स सॉल्व करना है इसको मैं, वो भी बिना एक्सपेंड किए हुए। एक्सपेंड से तो कर ही लेंगे, तो बिना एवेल्यूएट के कैसे करेंगे। 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, वैसे आई थिंक एक ही आई थी 2 नंबर का, और एक बार मैं और चेक कर लूँगा अभी कि और भी कोई क्वेश्चन आया था कि नहीं। वैसे भाई 4 नंबर का तो फिक्स एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी की हेल्प से। प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है प्रॉपर्टीज़। क्लियर? चलिए देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप देखोगे सबसे पहले 5 कॉमन है रो 1 में से, तो हम रो 1 में से 5 कॉमन ले लेते हैं। रो 1 में से हमने 5 कॉमन ले लिया तो आपको बचेगा 1 1 1, ये बचेगा A B + C B C + A C A + B, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो सर, रो 2 टेंड्स टू रो 2 + रो 3। अगर हम रो 2 में रो 3 को ऐड करा दें तो आपने क्या नोटिस किया कि आपको A + B + C मिलेगा, A + B + C और A + B + C, तो तीनों में आपको A + B + C मिल जाएगा, जिससे कि हम उनको कॉमन लेके 2 रो को सेम फॉर्म कर देंगे, ठीक। कैसे आइए देख लेते हैं। रो 1 तो आपका सेम रहेगा 1 1 1। अब रो 2 में रो 3 ऐड करना है तो A + B + C, A + B + C, इन द सेम वे B + C + A, B + C + A, इन द सेम वे C + A + B। हाउ, और रो 3 आपकी सेम रहेगी, B + C C + A A + B, ठीक है सर। अब सर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रो 2 है आपकी उसके हर एक एलिमेंट सेम है, A + B + C A + B + C A + B + C, बस आगे थोड़े से सफल्ड हैं तो उनको हम कॉमन ले लेते हैं A + B + C को, तो हो जाएगा 5A + B + C। हाउ, तो 1 1 1, रो 2 1 1 1, रो 3 B + C C + A एंड A + B, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि रो 1 और रो 2 सेम है सर, रो 1 एंड रो 2, रो 1 एंड रो 2 सर क्या है, सेम। नहीं सर, इसके हर एक एलिमेंट क्या है सर, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, 0। आगे तो आपको ये लिखा है 5A + B + C, और आपने सर जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी डिटरमिनेंट की तो उसमें एक प्रॉपर्टी होगी क्या, कि अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम के हर एक एलिमेंट सेम होते हैं तो उस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर आता है 0। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 0 इस डिटरमिनेंट का, और फिर 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओवरऑल 0 मिलेगा। तो ये हो गया इसका सर, एवेल्यूएट कर लिया हमने इस डिटरमिनेंट का आंसर, दैट इज 0। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। वैसे 2023 में एक ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था, ये वाला, ठीक है। जल्दी से आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसको, ठीक है, जल्दी से।
ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो एक ही आया था और एक आध एमसीक्यूज में आया था, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि थ्योरेटिकल में 2 या 4 नंबर के आए थे। तो ये आया था 2 मार्क्स का। अब देख लेते हैं 2020 में कैसा क्वेश्चन आया था। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको रफ कर देते हैं और फिर देखते हैं 2020 का क्वेश्चन कैसा आया था। ठीक है, मीन्स आपको प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो कर लीजिए, जिससे कि आपके ये नंबर तो कहीं नहीं जाएं, है ना। अगर बाकी आपने नहीं पढ़ा है सभी चैप्टर्स, तो जो मेन रिपीटेटिव होते हैं उनको तो आप कर ही लीजिए। ठीक है, पता है ना, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, आई गई है बस फरवरी। देख लेते हैं सर 2020 में क्या क्वेश्चन आया था 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन था कुछ इस टाइप से, एक्स पी क्यू पी एक्स क्यू, ओके, क्यू क्यू एक्स, ठीक है, और इसको एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 2q स्क्वायर, इसको करना है हमें 100। ये प्रूफ करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था 2020 में कि ये इक्वल होगा इसके, प्रूविंग वाला है, प्रूविंग वाला। तो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से करना है बिना एवेल्यूएट किए, मीन्स बिना इसको एक्सपेंड किए हुए। ठीक है, कैसे, आइए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम। अगर आप सिंपली सोचें, अगर हम रो 1 माइनस रो 2 कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये भी मेन, सबसे मेन क्या है कि प्रूविंग में देख लीजिए, अगर प्रूविंग का क्वेश्चन है कि प्रूव करना क्या है एक्चुअल में, तो हम कोशिश करते हैं कि एक टर्म्स इसके फाइंड आउट करें। जैसे कि इसमें एक्स माइनस पी है और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 2q स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट तो थोड़ा सर निकालने में प्रॉब्लम आएगी, ये आपका ईजिली आ जाएगा एक्स माइनस पी। कैसे आएगा, अगर आप क्या कर लो, रो 1 माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 2 करोगे तो एक्स माइनस पी, पी माइनस एक्स, तो उसमें से माइनस साइन कॉमन लेके एक्स माइनस पी, और क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी एक्स माइनस पी को कॉमन ले सकते हैं। करते हैं, देखते हैं। रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, हाउ सर, ठीक है। तो एक्स माइनस पी, पी माइनस एक्स, क्यू माइनस क्यू, ठीक है। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, एज इट इज़, एज इट इज़, ओके। नाउ क्या बचेगा यहाँ पर सर, एक्स माइनस पी, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस पी, और ये हो जाएगा क्यू माइनस क्यू 0। हाउ, पी एक्स क्यू 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 एक्स, पी माइनस सॉरी एक्स माइनस पी कॉमन लेते हैं रो 1 में से, तो एक्स माइनस पी आ जाएगा कॉमन। फिर आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 1 पी क्यू माइनस 1 एक्स क्यू 0 क्यू एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद हम एक काम कर ले रहे हैं कि रो कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड कर ले रहे हैं। कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड करेंगे तो ये वाला भी एलिमेंट हमारे 0 बन जाएगा, ये तो 0 है ही, ये भी 0 बन जाएगा। फिर एक्सपेंड करने में दिक्कत नहीं होगी, एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा अगर प्रूविंग वाला है। बस ये है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा अच्छे से, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C1, ठीक है। आप चाहो तो C1 प्लस C2 भी कर सकते हो। C2 इसलिए कर लिया हमने जिससे कि ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल इसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। तो पहले x माइनस पी, फिर 1 पी क्यू एज इट इज़, 1 बोल रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ, p देख रहे हो तुम, 1 पी क्यू एज इट इज़, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, देन x प्लस पी, देन q प्लस q, ओके। और लास्ट वाला जो कॉलम 3 है वो एज इट इज रहेगा 0qx, 0qx। हो क्लियर है, सॉल्व करते हैं। x माइनस पी, 1 पी क्यू 0 x प्लस पी 2q 0 qx। हो ये q है, ये भैया q। अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग रो 1, ठीक है, रो 1 के लॉन्ग, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट 0 हो गए ना, सिंपल रहेगा सॉल्व करना। तो x माइनस पी, फिर ब्रैकेट 1 दिस इंटू दिस, तो x प्लस पी इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स, फिर माइनस दिस इंटू दिस, 2q इंटू क्यू 2q स्क्वायर, फिर माइनस 0, तो पूरे 0 रहेगा, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में ये 0, इसके साथ भी पूरा कुछ मल्टीप्लाई रहेगा। तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस पी, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स
माइनस का 2q², ठीक है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कुछ चेंज नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। कितना सा क्वेश्चन था, 4 नंबर में आया था 2020 में। तो ऐसे नंबर्स तुम्हें अच्छे नहीं लग रहा पाना, बट इनके लिए प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ भी कुछ नहीं, सिंपली ऑपरेशंस लगाने में सोचकर कि हम कैसे इनको सॉल्व कर पाएँ। ये तो मैंने 2 सॉल्व करके बता दिए आपको, अब मैं बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। ये तो मैंने कर दिया सॉल्व पूरे तरीके से, एक क्वेश्चन लेंगे इसके बाद, अब उसको करेंगे कैसे, थॉट क्या होना चाहिए आपका, थॉट प्रोसेस वो बताते हैं। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं 2019 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2020 में हो सकता है, आई थिंक एक आध शायद 2 नंबर में भी आया था ये, नहीं आया था, एक ही क्वेश्चन आया था। 2019 में भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, अभी उसको देखते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको मैं रफ करके 2019 वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, ये देख लेते हैं 2019 में क्वेश्चन आया था, ये बहुत अच्छा 4 नंबर का क्वेश्चन था। कैसे करेंगे, देखने में तो अच्छा दिख रहा है काफ़ी। 4 नंबर में आया था भैया, प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू दिस, क्या दिस, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले से जिस चीज़ पे फोकस करना है वो प्रूविंग पार्ट पर, कि प्रूव में आपको क्या क्या चीज़ प्रूव करनी है, मीन्स क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इनमें से आप कुछ फॉर्म कर सकते हो ऑपरेशंस लगाकर, एलिमेंट्री जो मीन्स हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको लगाकर इनमें से कोई आप चीज़ फाइंड इसमें फॉर्म कर पाओगे। जैसे कि x माइनस वाई है, तो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर हम रो 1 माइनस रो 2 कर लें तो x माइनस वाई मिलेगा, यहाँ से भी देखो मिल ही जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ से भी हमें x माइनस वाई मिल जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट होके। और y माइनस जेड कैसे मिलेगा, जब हम रो 2 माइनस रो 3 कर देंगे, y माइनस जेड, और यहाँ से भी मिल ही जाएगा। लेकिन करते हैं तब आपको समझ में आएगा, अगर आप मन में ही सोचोगे फिर रुक जाओगे, नहीं हो पाएगा। करिए ट्राई, कुछ नहीं तो गलत ही होगा, इसलिए करिए ट्राई। ठीक है, क्या करते हैं, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, एंड एक साथ आप 2 ऑपरेशंस भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, बट ज़्यादा लगाओगे तो गलत भी हो सकते हैं, इसलिए 1 2 करके लगाइए। ठीक है, रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 माइनस रो 3। तो रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, और फिर इस एलिमेंट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, आओ फिर x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1। ठीक है सर, फिर रो 2 के लिए करोगे तो रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3, ठीक है, देन रो 2 माइनस रो 3, ठीक है सर। देन लास्ट वाला जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड जेड प्लस 1। ठीक है, अब आप देखोगे अभी तो आपको इतना कुछ खास नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक स्टेप और करते हैं फिर आपको सिंप्लीफिकेशन टाइप का दिख जाएगा, मीन्स क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस वाई, यहाँ से आप देखोगे तो अभी आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या करिए x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का x माइनस का वाई क्यूब माइनस का वाई। हो इन द सेम बेस में करोगे ऐसे सॉल्व, तो x प्लस 1 माइनस का y माइनस का 1। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रो में करिए y माइनस जेड, वाई क्यूब प्लस वाई माइनस जेड क्यूब माइनस जेड, वाई प्लस 1 माइनस जेड माइनस 1। हो जेड स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और ये z प्लस 1 एज इट इज़। ठीक है सर, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 1 से 1 कैंसिल आउट होगा और इसमें भी 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए आप, x माइनस वाई मिल गया, यहाँ पर भी x माइनस वाई, लेकिन अभी इसमें पूरी अच्छी तरीके से x माइनस वाई नहीं मिला है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही कर लें, एक स्टेप और आ जाएगा। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई एज इट इज़, इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अलग से लिख लेते हैं, और ये x माइनस वाई अलग से लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और x माइनस वाई। ठीक है, और इसमें तो x माइनस वाई बचा ही है हमारा, तो एज इट इज़। तो नेक्स्ट y माइनस जेड, सेम वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। हो जेड स्क्वायर प्लस 1 एंड जेड प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं, एक्स माइनस वाई एज इट इज़, ए क्यू माइनस बी क्यू का एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आओ
और देन प्लस का x माइनस वाई, और यहाँ पर ये x माइनस वाई लिखा ही अलग से। कन्फ्यूज तो नहीं हो गए भैया? ये वाला क्या है ए क्यू माइनस बाई बी क्यू, मतलब एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का क्या है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। आइडेंटिटी होती है ए क्यू माइनस बी क्यूब की। अब ऐसे सेकंड में करोगे तो वाई माइनस जेड, यहाँ पर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, एंड प्लस का वाई माइनस जेड लिखा था तो वो आएगा, और यहाँ पर वाई माइनस जेड ये वाला आ जाएगा इधर, ठीक है सर। और रो 3 और हम लिख लेते हैं जेड 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 स्क्वायर प्लस 1, जेड 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 स्क्वायर प्लस 1, एंड लास्ट में जेड प्लस 1, ठीक है। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि रो 1 में से और रो 2 में से हम x माइनस वाई और y माइनस जेड पूरा कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे अगर हम तो x माइनस वाई कॉमन आ गया और y माइनस जेड कॉमन आ गया। तो अब देखिएगा बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर x माइनस वाई इसमें से और इसमें से इन दोनों का कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का 1 क्यों बचा, ये क्लियर है ना, ये एक्स वाई की वजह से, ये एक्स वाई कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई, तो यहाँ 1 बचेगा और वहाँ पर भी 1 बचेगा। देन यहाँ पर 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस का 1, और यहाँ पर भी 1, लास्ट में जेड 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 स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर जेड प्लस 1। हो इतना हो गया है। अब आप क्या कर लीजिए, रो 1 माइनस रो 2 कर लो, रो 1 माइनस रो 2 कर लोगे तो आपके 2 0 हो जाएंगे ये, इसके लिए बचेगा, फिर हम सॉल्व कर लेंगे लास्ट में। रो 1 माइनस रो 2 कर ले रहे हैं जिससे कि 2 एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाएंगे, तो सॉल्व करना काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, ठीक है सर। तो जो बचा है वो तो लिख दीजिए, यहाँ पर x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, पर अच्छे से करिए थोड़ा सा, 1 माइनस 1 ये टर्म माइनस दिस टर्म, तो उसको ब्रैकेट में लिख के कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। माइनस वाई स्क्वायर, नहीं तो एक काम करो, ये रहने दो, ये वाला स्टेप से अच्छा तो हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं, है ना। ये तो काफ़ी गंदा हो सकता है, गंदा हो जाए। आप कर लीजिए क्या, C1 माइनस C3 कर लो, C1 माइनस C3, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और इसमें कैलकुलेशन भी इतनी गंदी नहीं होगी, है ना। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3, ये एज इट इज़ x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, तो 1 माइनस 1 0, मतलब क्या है, पहले तो आपने जो प्रूविंग करना था वो निकाल लिया, उसके बाद आपको कोशिश करना है कि किसी एक रो को किसी एक कॉलम को 1 1 1 फॉर्म कर लो। 1 1 1 फॉर्म हो गया, फिर कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना सकते हो। जैसे 1 1 फॉर्म कर लिया, अब और 1 नहीं बन पाएगा, तो हम कोशिश करेंगे को 0 0 बनाने की। पहले आपको कॉमन बनाना है, उसको बाहर लेना है, तो हमने कॉमन बनाया एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया है, वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया है। फिर उसके बाद 1 1 1 फॉर्म करना है, 1 1 1 फॉर्म कर लोगे, उसके बाद 0 0 फॉर्म करिए जितने ज़्यादा हो सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा 0 होंगे उतना सिंपलिसिटी रहेगी आपको सॉल्व करने में, ठीक है। इसलिए अब हम क्या करें, C1 माइनस C3, तो ये 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, अब जेड माइनस जेड माइनस 1, ये जेड माइनस, तो ब्रैकेट में रहेगा तो दोनों के माइनस साइन हो जाएंगे इस टाइप से, जेड माइनस जेड प्लस 1 होगा, तो जेड माइनस जेड माइनस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, और बाकी ये सभी एज इट इज रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का 1 वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड प्लस का 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका जेड जेड स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 1 जेड प्लस 1। बस अब सिंपली एक्सपेंड करना है आपको किसके अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, देख लीजिएगा कहीं मिस ना हो जाइए, एक्सपेंड अलोंग C1, ठीक है। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड तो एज इट इज रहेंगे हमारे, करते हैं हम इसके अलोंग, तो ये 0 फिर ये 0 फिर ये प्लस और ये माइनस का 1 है तो माइनस 1। अब इसके लिए कैसे करोगे, ये हाइट और ये हाइट, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। ये बेसिक आना चाहिए आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का 1, अब जब आप माइनस करोगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमें करना है माइनस का दिस इंटू दिस, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज आएगा नहीं, बट साइन आपको माइनस के कर देते हैं हम सभी, तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड और माइनस का 1। हो देख लें पहले एक बार, वैसे तो नहीं कट रही होगी आई थिंक स्क्रीन, बट फिर भी एक बार,
हाँ ऑलमोस्ट अब कटने ही वाली है ये स्क्रीन। चलो कोई नहीं, जल्दी से छोटा सा मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आपको कुछ दिख रहा है। जैसे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और 1 से 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा है आपका। ठीक है, 2 या 20 से तो ये काफ़ी बेटर आया। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर अब क्या बचा हुआ अपने पास, माइनस का 1 है ये, तो माइनस साइन अभी एज इट है तो उसको। अब अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड, माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड। अब यहाँ तो नहीं कट रही है स्क्रीन, देख लेना। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स को माइनस जेड स्क्वायर में हम लगा देते हैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। कंफ्यूज मत होइएगा, बोल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को अलग से लिख लेते हैं और बाकी दोनों में से आप वाई कॉमन लेके एक्स माइनस जेड लिख सकते हो। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस 1, फिर यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड प्लस का वाई एक्स माइनस जेड। ठीक है, फिर आप कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा आपके पास, वाई माइनस जेड आ जाएगा, और एक्स माइनस जेड कॉमन लेके आपके पास बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर लास्ट में ये माइनस 1 है तो हमें पता है हमें जेड माइनस एक्स चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हो तो मीन्स क्वेश्चन अच्छा था, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी इसमें यूज़ हो गई, लेकिन 4 मार्क्स का सवाल था ना। ठीक है, मेन क्या करना है आपको ये है, पहले आप कॉमन चीज़ फॉर्म करिए, पूरी एक रो ये पूरे कॉलम में, फिर उसको कॉमन बाहर ले लीजिए जिससे कि 1 1 1 बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा। उसके बाद आपको 0 0 फॉर्म करने हैं जितने ज़्यादा हो सकें, तो 0 0 फॉर्म कर लिए, फिर आप एक्सपेंड कर देना लास्ट में, तो आपको इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा पूरा। वैसे तो स्क्रीन आई होप आ रही होगी आपको, जस्ट मिनट एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट दिख ही रहा है, थोड़ा बहुत मिस आउट है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, देखना हो तो चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है। चलिए तो फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ 2018 का क्वेश्चन, उसको करिएगा आप जरूर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2018 में आया था, लेकिन इसमें आपको सॉल्व करना है एक्स के लिए, मतलब गिवन है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, सॉल्व करना मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनेगी और एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 2018 में आया था 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको सिंपली आप ऐसे करोगे, पहले तो आप सेम करिए, किसी रो को या किसी कॉलम को कॉमन लेके 0 0 बनाओ, फिर एक्सपेंड करो। जैसे कि आप देखोगे एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर आप रो 1 में या फिर कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को, या फिर रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड करोगे तो आपका सेम बन जाएगा। ठीक है, कर दें क्या? अरे यार तुम लोग बस मुझे जगह तो कर लोगे, तो आपको करना पड़ेगा किसमें, रो 1 रो 2 रो 3 करोगे तो आपको एक्स प्लस ए प्लस सी प्लस ए, बी प्लस एक्स प्लस बी प्लस बी, मतलब नहीं बनना, तो कॉलम में आपको ऐड करना पड़ेगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सेम इसमें भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सेम इसमें भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। उसमें आगे पीछे आएंगे, मैंने लाइन से लिख दिया सभी, जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको। सी ए एक्स प्लस सी, हो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा कॉलम 1 में से, तो आपके पास क्या बचेगा अब यहाँ पर 1 1 1, यही तुम्हारा मेन मोटिव है, 1 1 1 फॉर्म करना। अब जैसे ही आपने दो मतलब पूरा एक रो या किसी कॉलम को 1 1 1 फॉर्म कर लिया, अब 0 0 फॉर्म कर लीजिए। 0 0 फॉर्म कैसे करोगे, रो 1 माइनस रो 2 कर लो और रो 2 माइनस रो 3 कर लो, रो 1 माइनस रो 2 कर लो, रो 2 माइनस रो 3 कर लो, कर लेते हैं सर। रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। ठीक है सर, तो ये तो एज इट इज रहेगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, रो 1 माइनस रो 2, तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस का एक्स प्लस बी, बी माइनस का एक्स प्लस बी, तो माइनस का एक्स और माइनस का बी से भी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचेगा माइनस का एक्स, सी माइनस ए। ठीक है, देन 1 माइनस 1 0, R2 माइनस R3, फिर x प्लस बी माइनस का b, तो x बचेगा ओनली यहाँ पर
ए माइनस का एक्स माइनस का सी, ए माइनस का एक्स माइनस का सी, और आपका रो 3 एज इट इज 1b x प्लस सी, 1b x प्लस सी। बस अब लास्ट में और इक्वल में भैया जीरो चल रहा है, उसको मत भूल जाना, ठीक है। अब लास्ट में आप एक्सपेंड कर दोगे C1 के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1, ठीक है। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज एक्सपेंड करोगे तो ये ज़ीरो है, फिर ये ज़ीरो है, फिर ये 1 के लिए करना है हमें, तो 1 के लिए दिस इंटू दिस माइनस का x इंटू ए माइनस एक्स माइनस का c माइनस दिस इंटू दिस x c माइनस ए, हाउ इक्वल्स टू 0। तो x प्लस ए प्लस का b प्लस का c आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ अंदर सॉल्व करोगे तो माइनस का ए एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई माइनस का एक्स सी प्लस का ए एक्स, हाउ इक्वल्स टू 0। तो जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ए एक्स से ए एक्स, सी एक्स से सी एक्स, ओनली क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो आपके पास आ गया एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और एक यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू 0। बट क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसको नेग्लेक्ट कर देना, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। हाउ सिंपल क्वेश्चन था ना 2018 का, केवल आपको सॉल्व करना था एक्स के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो क्या बुरा है 4 नंबर आ रहे हैं तो, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं। तो बस एक बार प्रॉपर्टीज़ को गो थ्रू जरूर कर लेना, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। और प्रॉपर्टीज़ भी कौन सी भैया, केवल ये तो आपको बस अपने अकॉर्डिंग ही सोचना है, लिखा हुआ तो है नहीं कि याद कर लोगे कि रो 1 प्लस रो 2 करना है, मीन्स रो 1 प्लस रो 2 करना है कि रो 3 माइनस रो 2 क्या करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। और वो कब आएगा, जब प्रैक्टिस आपने की होगी अच्छे से। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ख़त्म करते हैं इसकी वीडियो आज, ठीक है। आज की इस वीडियो को ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हमने आज की सेकंड वीडियो में देख लिया है कि डिटरमिनेंट की किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं थ्रू आउट द ईयर्स, जिससे कि हम समझ पाए उसके पैटर्न को। और 2023 में आया था, 2024 में भी आएगा, तो अच्छे से करिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, और लास्ट में का सैम्पल पेपर्स तो हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कैसे क्या करना है, किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। और बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो बताइए आपको क्या करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी आपके साथ पेपर देने वाले हैं क्लास 12 में। हाँ, क्लियर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।